वही काम किया है जो कोई नहीं करता है। आनंद कुमार तो ऐसे बच्चों को प्रतिकूल परिस्थिति में धारा के विरुद्ध बहते हुए पत्थर का सीना तोड़ना सिखाया है। तो हमको क्या डरने की बात है? इन बच्चों का क्या कसूर है? कहीं इनके बच्चों के मन में ये भावना तो नहीं है? बच्चे कहीं ये सोच तो नहीं है कि गलगोटिया के ठप्पा से आने वाले भविष्य में दिक्कत होने वाली है? एक कहीं छोटी सी खाता हमारे लिए प्रॉब्लम तो नहीं बन जाए, इसलिए किसी भी हालत में जाना चाहिए। उन बच्चों के लिए जाना चाहिए जो सिर्फ अपनी जिंदगी दांव पर नहीं लगाए हुए हैं, बल्कि यही आने वाले टाइम में भारत का भविष्य लिखने वाले हैं। उन बच्चों के लिए जरूर जाना चाहिए। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम आपके सामने आए, बहुत मजा आता है। हमारे पिताजी बोले थे कि लाइफ में जितनी प्रतिकूल परिस्थितियां होगी, जितने तुम्हारे मुकाबले कठिन परिस्थितियों से होगा, जितना तुम संघर्ष करोगे उतना ही बड़ा बन के निकलोगे। जितनी तुम्हारी निंदा होगी, जितना तुम्हारा कड़ा विरोध होगा, उसी व्यक्ति की प्रशंसा होती है। याद रखिएगा, पिताजी ने एक बात और सिखाई थी कि तुम्हारे जीवन में जितना ज्यादा से ज्यादा बड़ा विलेन आए तो खुश हो जाना, क्योंकि उससे भी बड़ा तुम हीरो होने वाले हो। जितना बड़ा विलेन उतना बड़ा हीरो। तो इसलिए आप सबसे पहला मेरा आपको यही संदेश है कि आप जोशो खरोश में रहिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में, आपदा में भी अवसर खोजना चाहिए। आपके पास एक चैलेंज मिला है, आपको आज देश जान रहा है, आप किसी कारणवश जान रहा है, लेकिन मेरा दावा है कि इसको आप अपने दिल में बैठाकर साल, 2 साल, 4 साल मेहनत करिएगा तो आप गर्व करिएगा, गलगोटिया गर्व करेगा और देश गर्व करेगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी गलगोटिया से पढ़ी हुई है। इस बात को आप ख्याल रखिएगा। आपके पास इतनी सुविधाएं, अभी देख रहे थे एप्पल का यहाँ आपका साथ मिल रहा है, गूगल का साथ मिल रहा है, बड़ी बड़ी मीडिया का साथ मिल रहा है। कहने का मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों का साथ मिल रहा है। आप तो कुछ भी कर सकते हैं। हम आज 2-3 ऐसे बच्चों की संक्षेप में कहानी बता रहे हैं जिसको किसी का साथ नहीं। हम लोगों का क्या काम है? जिसका साथ कोई भी नहीं दे रहा हो, कुछ भी नहीं दे रहा हो, उसको साथ देना। बच्चों ये देखिए, अभिषेक सुपर 30 फिल्म आप लोगों में से कौन कौन लोगों ने देखी? सब लोगों ने देखी थी। जो हम आपको सिखाना चाहते हैं, जो आपको बताना चाहते हैं, हमेशा इस बात का ख्याल रखिएगा कि एजुकेशन में बहुत पावर है। इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा। आज जो भी हम बोलने जा रहे हैं, ना कहीं तैयारी की है, ना उसके लिए कोई प्लान किया है। मेरा जो लाइफ का अनुभव वो बताने जा रहे हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि एजुकेशन जो अभी आप ले रहे हैं, आपके लिए गोल्डन टाइम है, उसमें बहुत पावर है। अपने बच्चे को पढ़ा दीजिए ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में कि उस जमाने में न बिजली थी, न पानी था इनके गांव में, फिर भी स्कूल ऐसा कि छप्पर नहीं है, रूफ नहीं है, फिर भी अभी से किसी से किताब मांग के, उधार मांग के, किसी तरह से पढ़ते पढ़ते जब 10th क्लास में पहुंचा तो एडमिट कार्ड में फोटो चिपकाने के लिए फोटो खिंचाना था उसको, तो अपने गांव के कस्बे में गया। अब देखिए कि उसके पास अपना शर्ट नहीं था, तो पिताजी से बोला, पिताजी अपना शर्ट दिए, माँ उसको सिल के मोड़ के ऐसा शर्ट बना के दी कि जाओ भाई तुम फोटो खिंचा दो। स्टूडियो वाला को प्यार आया कि फोटो उसका बना दिया। अब वो फोटो लेके चिपकाता है, बोर्ड देता है, अपने जिला में बहुत अच्छा करता है। बावजूद इसके पटना जब आता है कोई उसको मदद करने वाला नहीं होता है, कोई कोचिंग सेंटर नहीं, कुछ भी नहीं मदद करने वाला होता है। बेचारा अपनी माँ के साथ आया था, इंजीनियर बनने का सपना लेके आया था, कोई मदद नहीं करता है। तो क्या हुआ, निराश हो गया बेचारा, निराश होके गांव जाने लगा। फिर देखिए छोटा बच्चा है, 12th पास था उस जमाने में, 12th पास करने के बाद भी हिम्मत नहीं खोया। उतना छोटा बच्चा बोला कि ठीक है माँ जाओ हम कुछ करेंगे। अपने से बात करके एक वकील साहब के सीढ़ियों के नीचे रहता था। रात में रेस्टोरेंट में काम करता था।
और जब भी मौका मिले तो देर रात तक पढ़ता था। लगभग 12-1 बजे रात में एक दिन हम गुजर रहे थे पटना, आप लोग जानते हैं, गांधी मैदान से, तो उससे मुलाकात हुई अभिषेक से, देखे पढ़ रहा है हीरोडोम, रेसनिक, ये सब तरह की 2-3 किताबें हैं, उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। बच्चों देख के दंग रह गए, बातचीत हुई। उस दिन हमारे मन में ख्याल आया कि नहीं, चलो इस तरह के बच्चों के लिए जीवन में काम करना चाहिए, चाहे जो भी हो। इस तरह के बच्चों के लिए आए घर पर, माता जी से बात की, भाई साथ देने की बात बोला, ऐसा और 29 बच्चों को लिया। कहानी आप जानते हैं, लेकिन अब कुछ रियल कैरेक्टर से मिलवा रहे। तो बच्चों को लिया, पढ़ने लगा के गलियों में ऑटो चलाते थे। लेकिन बच्ची का सपना था कि बड़ा बनेगा। सपना देखना मत छोड़ना बच्चों। कभी भी आप सोचेगा जा मेरा IIT नहीं हुआ, जा मेरा ऐसा नहीं हुआ। हम तो देखते हैं, एक डेटा देना चाहते हैं आपको कि CBSE में क्लास 10 का रिजल्ट आने वाला है, चर्चाएं हो रही है। जो बच्चा CBSE में टॉप किया है उसका 20 साल का डेटा हम आपको प्रोजेक्ट देते हैं, निकालिए और देखिए कि अभी वो कहाँ है। और एक साधारण सा बच्चा उससे आगे है कि नहीं, कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करते हुए। तो कंटिन्यूअसली आप बिना भटकाव के, बिना डिस्ट्रैक्शन के कितना हार्ड वर्क करते, इसका एग्जाम्पल है निधि। गरीब घर की बच्ची अपने पिता के साथ आई, बताई पूरी कहानी, सुपर 30 का पार्ट हो गई, सुपर 30 में IIT के रिजल्ट तक पहुंची। तो नॉर्मल बात है, उसके बाद भी संघर्ष नहीं छोड़ी। बहुत बार क्या होता है कि आप अच्छे कॉलेज में आ गए, अच्छा भैया IIT में आ गए, गलगोटिया में आ गए, कहीं NIT में चले गए, कहीं भी आपको सुविधाएं हैं, आदमी सुस्त हो जाता है। लेकिन ये मेहनत करते रही और इसके पेपर की चर्चा, इसके प्रोजेक्ट की चर्चा विदेशों में हुई। इसका 4 बच्चों को पूरे वर्ल्ड में पास्कल, पिकासो चुन रहे थे फ्रेंच भाषा में फिल्म बनाने के लिए। इसका चुनाव हुआ, इसका सिलेक्शन हुआ, एक बड़ी टीम आई, दोबारा आई, IIT चल गए थे, लेकिन फिल्मिंग के लिए आई, फ्रेंच टीम आई, बहुत बड़ी टीम, 20-30 लोग आए और एक शूट हुआ और इस पर एक फिल्म बनी। 4 बच्चों पर पूरे वर्ल्ड के। पेरिस में इसका प्रीमियर शो था। मैं, मेरे भाई प्रणव को, इसके मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, पूरे लोगों को वो लोग स्पॉन्सर किया, बुलाया कि आइए प्रीमियर शो पर। कल प्रीमियर शो पर था, आज दोपहर में पहुंचे, खाना वाना खा के आराम किए, शाम को घूम रहे थे। सोचना तो ध्यान से सुनना, शाम को घूम रहे थे, एक टीचर को कितना गर्व हुआ होगा कि भाई एक ऑटो ड्राइवर की बच्ची मेहनत कर कर के इस लेवल तक पहुंच गई थी। तो उसकी चर्चा